रूस यूक्रेन जंग को 1000 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब रूस ने अपनी जंग पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन के साथ चलने वाली इतनी लंबी जंग को अब खत्म करने का पुतिन ने मन बना लिया है और इसके लिए अब आर पार करने से भी पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूक्रेन ने रूस पर ताजा हमला अज़ोव सागर की एक आर्मी फैसिलिटी पर किया। यूक्रेन ने अमेरिका की तरफ से बनाई गई ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले ने पुतिन के गुस्से को बढ़ाने का काम किया है। इस हमले के बाद पुतिन ने अपनी जंग पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 मिसाइलों में से 2 को पेंटर डिफेंस तकनीक से मार गिराया है और बाकी को इलेक्ट्रॉनिकली हवा में तबाह कर दिया है। वहीं रूस पर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और अमेरिका में बने हिमार्स के साथ हमला किया गया है। इन सभी तरह के हमलों को रूस ने मगरबी ममालिक की साजिश बताया और कहा कि इसका वक्त पर करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी इरादों का सख्ती से जवाब देते हुए रूस ने भी ओरेशनिक, जिसे हेजल ट्री के नाम से जाना जाता है, ऐसी मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बारे में सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के साथ यूक्रेनी फौज की तरफ से रूस पर किए गए हमलों का सीधा जवाब था। लेकिन उस वक्त इस मिसाइल पर रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाया था। अब रूस यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा करने का मन बना रहा है। रूस अब नए सिरे से ओरेशनिक मिसाइल पर काम करने में लगा है। जंग के जानकारों के साथ ही एक अमेरिकी अफसर का भी कहना है कि रूस यूक्रेन जंग में अब कुछ ऐसा खौफनाक होने वाला है जो अब तक की जंग में सबसे खतरनाक मोड़ लेगा। अमेरिकी अफसर का दावा है कि ओरेशनिक मिसाइल को न्यूक्लियर के साथ अपडेट करने को लेकर रूस काम कर रहा था और अब वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जरूर करेगा। अफसर के मुताबिक रूस के पास इस मिसाइल की तादाद भी बहुत कम है। रूस ने इस मिसाइल का पहली बार 21 नवंबर को यूक्रेन के डिनिप्रो शहर पर इस्तेमाल किया था। उस हमले की वीडियो फुटेज में दिखा कि मिसाइल ने तेजी से जमीन से टकराते हुए बड़ा धमाका किया और आग का गोला बन गया। ये धमाका इतनी तेज था कि जिसने आसपास कई मीटर तक धुएं का बवंडर उठा दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पास ये हक है कि वह उन ममालिक के फौजी ठिकानों पर हमला करे जो रूस के ठिकानों पर हमला करने की इजाजत देते हैं। पेंटागन ने बताया कि ओरेशनिक मिसाइल मीडियम दूरी की मिसाइल है, 5500 किलोमीटर तक की दूरी पर मार सकती है। पहले इस तरह की मिसाइलों पर पाबंदी थी, लेकिन 2019 में अमेरिका और रूस ने वह ट्रीटी खत्म कर दी थी। रूस ने अपने शहरियों को वार्निंग दी है कि वे अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ ममालिक का सफर करने से बचें। रूस का कहना है कि इन ममालिक में उनके शहरियों को निशाना बनाया जा सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस और अमेरिका के बीच ताल्लुकात अब इतने खराब हो गए हैं कि वो पूरी तरह से टूटने की कगार पर हैं। उन्होंने इन हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ज़खारोवा ने कहा है कि हम रूसी शहरियों से अपील करते हैं कि वो अमेरिका और उसके मुआविन ममालिक, खासकर कनाडा और यूरोपीय ममालिक का दौरा ना करें। छुट्टियों के दौरान खास तौर से मोहतात रहें। रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट्स का कहना है कि दोनों ममालिक के रिश्ते अब 1962 के क्यूबा मिसाइल बहरान से भी खराब हो चुके हैं। उस वक्त दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गए थे। अब अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती खाई को पाटने का काम कौन करेगा, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि रूस जिस तरह से यूक्रेन को टॉलरेट कर रहा है, उसका नतीजा रूस की बड़ी सोची समझी जंगी पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। क्योंकि अगर चीता एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जगह छोड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि वो लंबी छलांग लगाने वाला है। रूस वही चीता है और उसका इंतकाम अभी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।